हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबके लिए मैं अपना एक नया वीडियो फिर से लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ही उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू किया है जिसको मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, जहाँ तक आपको याद होगा, कि वृद्धि और विकास के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो वृद्धि और विकास क्या है, ये जहाँ तक हमें लगता है आप सबको पता भी चल गया होगा कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि उसे कहते हैं जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक। और विकास उसे कहते हैं जिसमें प्रकारात्मक परिवर्तन यानी फंक्शनिंग परिवर्तन होता है। वृद्धि लिमिट टाइम तक चलता है और विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्लियर है? ये एक बहुत ही छोटा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पिछले वीडियो के मैंने आपको बताया। अब आगे मैं बताऊंगी कि विकास के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि मैम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू क्लियर करिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैंने उसी को लेकर के आगे इस वीडियो को बढ़ाया है और इसमें मैंने लिया है विकास के नियम। विकास के नियम यानी विकास के नियम कौन कौन से हैं उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो विकास के नियम में पहला नियम है कि विकास जो है अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ठीक है, विकास जो है अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। क्लियर है? यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसमें वृद्धि होती है, लेकिन जो विकास उसमें होता है तो जैसे जैसे बच्चा स्टेज बाय स्टेज, एज बाय एज बच्चा अपना उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो उन विकासों के द्वारा बच्चे के अवस्थाओं का हम पता लगा सकते हैं कि अब इस स्टेज में बच्चा कौन कौन से जो है डेवलपमेंट का काम करेगा, इस स्टेज में बच्चा आगे क्या काम करेगा। तो इस तरह से स्टेज बाय स्टेज, एज बाय एज हम विकास के द्वारा बच्चों की अवस्थाओं का अंदाजा लगा लेते हैं। तो विकास जो है अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। जैसे जैसे बच्चे की अवस्थाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे विकास बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चे के जैसे बच्चा जो होता है, बच्चे में शारीरिक और मानसिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो शारीरिक उन विकास की अवस्थाओं के द्वारा ही हम उन बच्चों के लक्षणों में, उन बच्चों की भिन्नताओं का पता कर सकते हैं। एज के एक इस एज में कौन से डेवलपमेंट होते हैं, नेक्स्ट एज में कौन से डेवलपमेंट होते हैं, वो बच्चे की एज के हिसाब से हम विकास को देख सकते हैं, विकास के नियम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब विकास की अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, ये है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किन किन अवस्थाओं के द्वारा विकास अग्रसर होता है, विकास आगे बढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था आती है गर्भकालीन अवस्था, यानी कि प्रीनेटल पीरियड। ये वो अवस्था होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में पलता है। ठीक, तो ये अवस्था जो होती है गर्भधारण से, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म तक की अवस्था जो होती है ये जो है गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। ये अवस्था इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही सारे विकास इस स्टेज में होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस स्टेज में होते हैं। ठीक, और इन्हीं डेवलपमेंट का जो गर्भकालीन अवस्थाओं में जो डेवलपमेंट होते हैं, यही विकास जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब गर्भकालीन अवस्था तो ये है, ये गर्भधारण से जन्म तक की हो गई, लेकिन इसके अंतर्गत 3 अवस्थाओं को बांटा गया है। ठीक है, समझने के लिए गर्भकालीन अवस्थाओं को अच्छे से समझने के लिए इस स्टेज को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्था है? पहली है बीजावस्था, दूसरी है भ्रूणावस्था, तीसरी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, बीजावस्था यानी कि जर्मिनल पीरियड, भ्रूणावस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड और गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी कि पीरियड ऑफ द फीटस। ठीक, तो ये बीजावस्था के बारे में अब हम बताएंगे कि बीजावस्था क्या है। बीजावस्था जो होती है ये गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। कब तक की होती है?
बीजावस्था जो होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। जब भी भूलेंगे तो उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गर्भधारण से 2 सप्ताह की अवस्था होती है। इस स्टेज में जो बच्चे का भ्रूण का आकार होता है वो एक अंडे के शेप का आकार, एक छोटे से अंडे के शेप का होता है और इसके अंतर्गत जो है कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है। क्लियर है कि जो बीजावस्था होती है वो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है और इस स्टेज में शिशु का आकार अंडानुमा होता है और इसमें जो अंदर है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है, लेकिन ये बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है तो इसको 10 दिन बाद, माँ के गर्भ में आने के 10 दिन के बाद बच्चा माँ के गर्भाशय से की दीवारों से चिपक जाता है, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तो 10 दिन तक बच्चा जो है 10 दिन के बाद जो है बच्चा माँ के गर्भ की दीवारों से चिपक जाता है और उसे आहार मिलने लगता है माँ के गर्भाशय में, ठीक है। तो ये हो गया बीजावस्था। क्लियर है। अब है दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था हम देखेंगे। दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था ये क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे के जन्म की। कौन कौन सी अवस्था है ये भ्रूणावस्था है। ये जो है ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की ये भ्रूणावस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है वो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इस समय जो होता है बच्चे में जो है उसके अवस्थाओं में जो होता है, इस अवस्था में जो मुख्य अंग के जो निर्माण होते हैं उसमें जो है बच्चे का भार जो है 2 ग्राम बच्चे का भार जो होता है इसमें 2 ग्राम बच्चे का भार जो होता है 2 ग्राम होता है और लंबाई जो लगभग होती है, लंबाई 1 से 2 इंच होती है। क्या होती है भ्रूणावस्था में? ये 2 से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। इस समय बच्चे का भार 2 ग्राम होता है लगभग और लंबाई इसकी 1 से 2 इंच होती है, ठीक। इतना क्लियर है कि भ्रूणावस्था में जो होता है बच्चे का भार 2 ग्राम और लंबाई जो है 1 से 2 इंच की होती है। अब इस स्टेज को हम 3 लेयर में बांटते हैं। फर्स्ट लेयर है एक्टोडर्म, ठीक है। और इसमें जो होता है एक्टोडर्म क्या होता है? ये बाहरी परत होती है। कौन सी परत होती है? बाह्य परत। इसमें त्वचा है, दांत है, नाखून है, स्किन है, इन सब का निर्माण बच्चे का एक्टोडर्म जो होता है भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है। जो बाहरी परत होती है, जो बाहरी लेयर होती है। दूसरा है मेसोडर्म। मेसोडर्म यानी कि मध्य की परत। मध्य की परत। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। मेसोडर्म के अंतर्गत इसमें जो है बच्चे की मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है। और तीसरी परत है एंडोडर्म यानी कि आंतरिक परत। आंतरिक परत, ठीक है। आंतरिक परत इसमें क्या है? बच्चे के जो हृदय हैं, फेफड़े हैं, लीवर है, ये सब चीजों का जो निर्माण है वो एंडोडर्म के अंतर्गत होता है। तो क्लियर है कि भ्रूणावस्था के अंतर्गत बच्चे के जो शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण इसी स्टेज में यानी कि भ्रूणावस्था में हो जाता है। क्लियर है। और इसी के बाद जो है बच्चा एक तरह से थोड़ा थोड़ा परिपक्व होने लगता है। अब इसके बाद कौन सा है? नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी कि जो भ्रूणावस्था के बाद आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। और इस स्टेज के शिशु को हम क्या कहते हैं? इसको हम फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं?
फीटस कहते हैं, फीटस। ठीक है, ये 8 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था होती है। कब से होती है? 8 सप्ताह से। ठीक है, तो ये फीटस होता है, ये 8 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था या फीटस कहलाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में जितने सारे अंग जितने होते हैं उन सारे अंगों का निर्माण हमारी भ्रूणावस्था में हो चुका रहता है। ठीक, और उन्हीं अंगों का विकास जो है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था में यानी फीटस पीरियड में होता है। उन्हीं अंगों का निर्माण होता है, विकास होता है जिनका निर्माण भ्रूणावस्था में हो चुका रहता है। और सारे अंग लगभग जितने लीवर हैं, पाचन अंग हैं, पाचन तंत्र हैं, हृदय है, जितने जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनका निर्माण भ्रूणावस्था में हो चुका रहता है। और उसी अंगों का विकास जो है फीटस स्टेज यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर बच्चा 7 महीने का अगर बच्चा जन्म ले लेता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो वो जीवित रह सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे अंग निर्माण हो चुके रहते हैं, उसका विकास होने लगता है। और अगर यदि बच्चा 7 महीने की स्टेज में अगर इस संसार में आता है, जन्म ले लेता है, तो वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है गर्भकालीन अवस्था होती है। ये 3 अवस्थाएं हमारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है गर्भकालीन अवस्था की, ये 3 अवस्थाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद जब बच्चा संसार में आ जाता है तो उसको कहते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, क्या कहते हैं? शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड। ये जो है जन्म से 14 दिन की अवस्था होती है। कितने दिन की? जन्म से 14 दिन की अवस्था जो होती है वो इन्फेंसी पीरियड कहलाती है। और इस शिशु को, इस समय के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। और इस स्टेज में बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, और इस दुनिया में समायोजन की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। समायोजन की प्रक्रिया वो करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है बचपनावस्था यानी कि बेबीहुड। कौन सी है? बचपनावस्था यानी कि बेबीहुड। ये जो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बेबीहुड यानी कि बचपनावस्था की कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो होता है बालक जो है पूर्ण रूप से एक तरह से असहाय होता है और वो अपने कार्य के लिए, अपनी मदद के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, दूसरों की उसको आवश्यकता होती है अपने कार्यों के लिए। तो ये अवस्था जो होती है बचपनावस्था कहलाती है। और जितने भी प्रमुख संवेग होते हैं, प्रमुख जो संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम इत्यादि, वो इसी स्टेज में यानी कि बचपनावस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया बचपनावस्था। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या आ गया? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कौन सी अवस्था है? ये जो है तीसरे वर्ष के प्रारंभ से तीसरे वर्ष के प्रारंभ से 11-12 वर्ष की अवस्था जो है वो कहलाती है हमारी 11-12 की अवस्था। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? हमारी बाल्यावस्था। ये बचपनावस्था। बचपनावस्था यानी कि 3 वर्ष के प्रारंभ से 11-12 वर्ष की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था। ये जो है ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। और 3 वर्ष से प्रारंभ होती है और 11-12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था कहलाती है। अच्छा, इस स्टेज को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, ये जो है 6 वर्ष की होती है, 3 से 6 वर्ष की कही जाती है। और दूसरा है
उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ये होता है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था कौन कौन सी अवस्था होती है? 3 वर्ष से प्रारंभ होती है। इसमें 2 स्टेज होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, और जो है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड। और इसमें जो है इसी के जस्ट बाद से है प्यूबर्टी स्टेज प्रारंभ हो जाती है। प्यूबर्टी स्टेज कौन कौन सी अवस्था होती है? जो वयः संधि अवस्था जिसको हम कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज होती है। और इसका जो है, इसको प्यूबर्टी स्टेज को हम क्या एक स्टेज के नाम से और जानते हैं। प्यूबर्टी स्टेज को हम ओवरलैपिंग पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग पीरियड। ओवरलैपिंग पीरियड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कुछ भाग बाल्यावस्था में रहता है और कुछ भाग किशोरावस्था में होता है। ठीक है, इसमें बालक और बालिकाओं की यौन अंगों का विकास होने लगता है और मानसिक विकास, शारीरिक विकास जो है बाल्यावस्था की अपेक्षा इस अवस्था में तीव्र गति से होने लगती है। तो इसको हम वयः संधि अवस्था यानी कि ओवरलैपिंग पीरियड यानी कि प्यूबर्टी स्टेज भी कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद कौन सी अवस्था आ गई? किशोरावस्था। क्या आ गई? किशोरावस्था। ये बाल्यावस्था की जो बालक वर्ग की जो बचपना अवस्था की है, ये सबसे लास्ट स्टेज इसकी बाल जीवन की सबसे अंतिम अवस्था कहलाती है। और ये जो है 13-14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था जो है 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था जो है हमारी जो है किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, और इसमें भी जो है कुछ जो पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। जो 13-14 वर्ष की अवस्था जो होती है पूर्व किशोरावस्था, और 16-17 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। इस स्टेज को भी एक गोल्डन एज कहते हैं। गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहते हैं। यानी कि किशोरावस्था को स्वर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो है बहुत सारी जो सामाजिकता है और यौन अंगों के विकास के कारण जो सेक्सुअलिटी जो पैदा हो जाती है, तो उसका भी विकास जो है इस समय किशोरावस्था में होता है। इस स्टेज के बालक बालिकाएं जो हैं सामाजिक रूप से अपना एक गैंग बना लेते हैं, सामाजिक रूप से आगे हो जाते हैं, अपना उनका खुद का एक सामाजिकता हो जाती है, सामाजिकरण का विकास हो जाता है। तो इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। क्या होती है किशोरावस्था? 13-14 वर्ष से स्टार्ट होती है और 21 वर्ष तक की अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाती है। और इस अवस्था को हम गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल भी कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण आयु भी कहते हैं। ठीक, अब हमारी लास्ट जो आती है, इसमें सबसे लास्ट आती है वो है जो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था बाल जीवन के अवस्था, अंतिम अवस्था किशोरावस्था होती है और इसके बाद जो है ये प्रौढ़ावस्था आ जाती है। इस स्टेज में बालक जो है इस उम्र तक की दहलीज तक आ जाता है कि जब वो आगे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है, उसकी जिम्मेदारियों पूरे करने का समय आ जाता है। और ये अवस्था जो होती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था होती है। ये प्रौढ़ व्यक्ति की अवस्था होती है, जो ये जिम्मेदारियों के निर्वाह करने की अवस्था होती है। और इस समय जितनी जिम्मेदारियां होती है एक व्यक्ति की जिंदगी में, एक व्यक्ति के समय में, उन सबको वो पूर्ण करने का समय ये प्रौढ़ावस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी स्टेज है जो विकास अवस्थाओं के द्वारा धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये अवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके हिसाब से विकास भी आगे आगे बढ़ रहा है।
तो ये है विकास जो है अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। यही सारी अवस्थाएं हैं, इन्हीं अवस्थाओं के द्वारा विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इन अवस्था, ये जो बाल जीवन की अंतिम अवस्था किशोरावस्था होती है, और इसके बाद जो है फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आती है, ये 40 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था यानी 60 वर्ष तक की अवस्था एक तरह से मान ली जाती है। इसमें अंतिम समय तक की अवस्था होती है, जब तक कि मनुष्य इस संसार में रहता है। तो ये सारी विकास की अवस्थाएं हैं जिनको हमने विभिन्न प्रकार से आपको समझाया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने भरपूर अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप सबको समझ में भी आए। और मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप सब इसको देखिए, समझिए, जो भी कमी लगे आप लोगों को या एक्स्ट्रा जो भी आप लोगों को चाहिए हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ज़्यादा उत्साहित होकर के आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।